महिला अचानक यह देखकर भयभीत हो गई कि उसका पति, जो 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में भूख से तड़प रहा था, अपने बगल में रो रही महिला को देख रहा था। जैसे ही उसके पति ने अपने बच्चे को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, महिला की मातृत्व भावनाएं पूरी तरह से जागृत हो गईं। बिना किसी झिझक के उसने एक कांटा उठाया और अपने पति पर दे मारा। उसे और चोट लगने से रोकने के लिए एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं की। जब उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि वह जानवर सांस लेना बंद कर चुका है, तभी उसने उसे समुद्र में धकेल दिया। हालांकि उसके हाथ पूरे समय कांपते रहे, लेकिन वह दृढ़ता से जानती थी कि उसे अपने बच्चों की रक्षा हर हाल में करनी है। इसके बाद वह और उसके 2 बच्चे समुद्र में दिशाहीन होकर बहते रहे। यह एक हताश और लंबा समय था। हर पल मौत से एक दौड़ थी। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया। जब वे भूख से मरने ही वाले थे, तभी महिला को अचानक आगे एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया, जो उनकी इस विकट स्थिति में आशा की एक किरण थी। लेकिन लहरें और तेज होती जा रही थीं, मानो समुद्र उन्हें आसानी से जाने देने के मूड में न हो। महिला ने दांत पीसते हुए नाव को बड़ी मुश्किल से चलाया। हर चप्पू में उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी और आखिरकार वह सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। मौत से बच निकलने के बावजूद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वे बच गए हैं। उसने पाल का इस्तेमाल करके एक अस्थायी तंबू बनाया, फिर अपना भारी सूटकेस घसीट कर उस पर रख दिया। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद वह अपने 2 बच्चों को लेकर भोजन की तलाश में निकल पड़ी। उसने सोचा था कि इस सुनसान द्वीप पर उसका जीवित रहना सौभाग्य की बात होगी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि द्वीप पर न केवल भरपूर जंगली फलों के पेड़ थे, बल्कि ताजे पानी की निरंतर आपूर्ति भी थी, जो उसके और उसके बच्चों के लिए पर्याप्त थी, मानो स्वर्ग से मिला कोई आशीर्वाद हो। हालांकि जैसे ही महिला खुद को भाग्यशाली महसूस कर रही थी, अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उसे अपने बच्चों के साथ वापस अपने आश्रय स्थल पर भागना पड़ा, लेकिन वहां जाकर उसने पाया कि अस्थायी तंबू तूफान का सामना नहीं कर सका। वह केवल अपने बच्चों को कंबल में लपेट सकती थी और खुद तेज हवा और बारिश के सामने असुरक्षित रह गई। उन्होंने बारिश और तेज हवाओं को सहते हुए खाना खाया और बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। कठिनाइयों के बावजूद महिला ने उम्मीद नहीं छोड़ी और अगले दिन वह और उसके बच्चे द्वीप की खोज में जुट गए। फिर सौभाग्य से उसे अचानक एक फूस की झोपड़ी मिल गई। हालांकि जर्जर हालत में थी, थोड़ी मरम्मत के बाद वह उसे और उसके बच्चों को आश्रय दे सकती थी, जिससे 3 लोगों का परिवार आखिरकार एक नई जिंदगी शुरू कर सके। अपने 2 बच्चों का पेट भरने के लिए उसने घर के बने औजारों से मछली पकड़ना सीखा। शुरुआत में थोड़ी अनाड़ी होने के बावजूद उसने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने बच्चों को स्वादिष्ट मछली खिलाई। समय बीतता गया और बच्चे किशोर हो गए और अपनी लगभग आदिम जीवन शैली में ढल गए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसके बच्चे कभी न भूलें कि वे सभ्य दुनिया का हिस्सा हैं, उनकी माँ ने उन्हें हर दिन पढ़ना लिखना सिखाया और विभिन्न पारंपरिक संस्कृतियों की कहानियां सुनाई। दोनों बच्चों को रोज नए दोस्त मिलते थे। वे द्वीप पर खुशी खुशी खेलते थे, हंसी खुशी और मस्ती के बीच बड़े हुए। उन्हें लगा कि उनका सुखी जीवन हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। अचानक एक तेज बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। छत में एक बड़ा छेद हो गया और पानी का तेज बहाव अंदर आ गया। बच्चों को बारिश से बचाने के लिए महिला ने तूफान का सामना किया और अकेले छत पर चढ़कर उसकी मरम्मत करने लगी। लेकिन इस थोड़े समय के कारण वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे निमोनिया हो गया। द्वीप पर चिकित्सा सुविधाओं की कमी और तेजी से बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वह जानती थी कि उसके दिन गिने चुने हैं। अपनी अंतिम सांस लेते हुए उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने जैक को अपनी बहन लीसा का अच्छे से ख्याल रखने का निर्देश दिया और उससे कहा कि अगर बड़े होने पर भी उन्हें बचाया न जाए तो उन्हें शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए, क्योंकि जैक को गोद लिया गया था। भाई बहन का आपस में बचाव के लिहाज से कोई संबंध नहीं था। फिर उस महिला ने अपने लिए एक कब्रगाह चुनी और भारी अनिच्छा से दुनिया छोड़ दी। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। जैक एक जीवंत और सुंदर युवक बन चुका था और लीसा एक बेहद आकर्षक और सुंदर युवती के रूप में विकसित हो चुकी थी। उस दिन जब लीसा उठी तो उसने अचानक अपने नीचे खून का एक बड़ा धब्बा देखा। वह तुरंत डर गई। उसे लगा कि उसे कोई अजीब बीमारी हो गई है, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गई, क्योंकि उसे अपनी माँ की कही बात याद आ गई। यह इस बात का संकेत था कि एक लड़की अब स्त्री बन रही है। वह बहुत खुश थी और अपने भाई को यह खुशखबरी सुनाने की योजना बना रही थी। लेकिन जैक असामान्य रूप से शर्मीला लग रहा था, मानो हमेशा कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। लीसा बेहद उलझन में थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैक एक दर्दनाक दौर से गुजर रहा था। जब भी वह लीसा की सुंदरता देखता, उसे एक अजीब सी अनुभूति होती, मानो उसके भीतर कोई राक्षस जाग रहा हो। किशोरावस्था से गुजर रहे दोनों ही छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। उस दिन जैक गुस्से में आकर घर से भाग गया। लीसा ने जैक के लौटने का इंतजार पूरी रात किया और उसकी चिंता बढ़ती गई। उसे लगा कि कहीं उसके साथ कुछ हो न गया हो, इसीलिए वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी और संयोग से जैक को कीचड़ में सना हुआ पाया। इसी क्षण दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अपने प्यार को और दबा न पाने के कारण उन्होंने शांत समुद्र में एक दूसरे के होंठों को चूम लिया। इसके बाद वे अपनी माताओं की कब्र पर गए और एक सादा विवाह समारोह किया। हालांकि अंगूठियां बहुत साधारण थीं, फिर भी वे बेहद खुश थे, यह मानते हुए कि उनका सुखी जीवन हमेशा के लिए जारी रहेगा।
अचानक समुद्र में एक जहाज प्रकट हुआ जिसने सारी बाधाएं तोड़ दी। जब जहाज का कप्तान उस सुनसान द्वीप पर पहुंचा तो वह द्वीप पर एक पुरुष और एक महिला दोनों आदिम लोगों को देखकर भयभीत हो गया। उन्हें पास आते देख कप्तान ने तुरंत नाविकों को सतर्क रहने का आदेश दिया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि लड़का पास आते ही सबसे पहले साफ और मानक अंग्रेजी में उनका अभिवादन करेगा। कप्तान के लिए इससे भी अधिक अविश्वसनीय बात यह थी कि उनके अभिवादन में एक खास तरह का शाही अंदाज था। हालांकि उनकी हरकतें थोड़ी अटपटी थीं। इस बात से कप्तान को शक हुआ कि इस सुनसान द्वीप में कोई राज छिपा हो सकता है। हालांकि कुछ पूछताछ के बाद उन्हें आखिरकार सच्चाई पता चला कि वे दोनों एक सुनसान द्वीप पर जहाज टूटने के कारण फंस गए थे और इसी एकांत जगह पर पले बढ़े थे। कप्तान और उनके दल के सदस्य पहले ऐसे बाहरी लोग थे जिनसे वे मिले थे। शिष्टाचारवश कप्तान अपनी बेटी एलिन को बदले में साथ लाए थे ताकि सभी एक दूसरे को जान सकें। एलिन के आते ही उसकी नजरें जैक से मिलीं और उसके गोरे गालों पर तुरंत लाली आ गई। जैक सादे और हल्के कपड़ों में उन शाही सज्जनों से बिल्कुल अलग था जिन्हें वह आम तौर पर देखता था। फिर भी उसमें एक अजीब जंगली आकर्षण था। जैक और लिसा ने इससे पहले कभी इतने उत्तम रेशमी वस्त्र नहीं देखे थे, इसलिए वे एलिन के कपड़ों को ऐसे घूर रहे थे मानो वे पश्चिमी गहने हों। एलिन ने उदारता पूर्वक 2 रंगीन रिबन खोले और उनमें से एक उन्हें उपहार स्वरूप दिया और उन दोनों को देखती रही। एलिन और उसके पिता ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। रात हो गई और लिसा ने उत्साह पूर्वक समुद्री भोजन की दावत तैयार की। एलिन उत्सुकता से द्वीप के बर्तनों का निरीक्षण कर रही थी। उसक भीतर एक लालसा जागृत हो रही थी। तभी लिसा ने एक नाविक को कोने में अकेले बैठे देखा। उसने उसे भोजन का कटोरा दिया, लेकिन उसे एक द्वेषपूर्ण नजर और उत्तेजक आहें मिली। लिसा ने अपना गुस्सा दबा लिया, लेकिन उस आदमी ने स्थिति का फायदा उठाते हुए तुरंत लिसा के बालों में जड़े मोती पर अपनी नजरें गड़ा दी। अगले दिन एलिन कपड़ों का ढेर लेकर आई। जैक और उनके कपड़े आपस में मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन एलिन की निगाहें अनजाने में नरम पड़ गईं जब उसने उसे देखा। जैक भी एलिन की शालीनता से बहुत आकर्षित हुआ और उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। अचानक लिसा वहां आ गई, मानो बेमेल सी। उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए आइलीन ने कैजुअली कहा कि द्वीप पर जीवन उबाऊ हो सकता है, लेकिन जैक और लिसा तुरंत ही मग्न हो गए और उन्होंने अपना खुद का नृत्य शुरू कर दिया। आइलीन ने अविश्वास से अपना सिर हिलाया, फिर जैक का हाथ पकड़ा और उन्हें बॉलरूम डांस सिखाने का फैसला किया। जैक इतने करीबी संपर्क का विरोध न कर पाने के कारण तुरंत ही आइलीन के आकर्षण में खो गया, पूरी तरह से मोहित हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह दृश्य लिसा के दिल में एक तेज धार वाले चाकू की तरह चुभ रहा था। अगली सुबह ईर्ष्या से भरी लिसा ने रंग ढूंढा और आइलीन के मेकअप की नकल करने की कोशिश की। किसी भी कौशल की कमी के कारण वह केवल बेतरतीब ढंग से रंग लगा सकी। इसके परिणाम स्वरूप उसका चेहरा कई रंगों से ढक गया। यह देखकर लू ने न केवल लिसा को सांत्वना देने में असफल रहा, बल्कि उसका बेरहमी से मजाक भी उड़ाया। फिर उसने उसे जल्दी से नहाने के लिए कहा और आइलीन से मिलने के लिए समुद्र तट पर जाने को कहा। इससे लिसा बेहद निराश और गुस्से से भर उठी। वह अकेले तालाब में नहाने चली गई, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अंधेरे में से कोई बुरी निगाहें उसे घूर रही थीं। इस बीच एलिन के असली इरादे वैसे नहीं थे जैसे दिख रहे थे। मछली पकड़ना महज एक बहाना था। वह वास्तव में जैक के साथ अकेले रहना चाहती थी। जैक ने एलिन का कोमल हाथ थामा और उसके बगल में लेट गया। एलिन को लगा कि जैक सुरक्षित रहेगा, लेकिन लेटते ही उसे अपराध बोध और उलझन महसूस हुई। लिसा को दुख पहुंचाने का एहसास होते ही जैक पश्चाताप से भर गया। एलिन की विनतियों को अनसुना करते हुए वह जल्दी से घर चला गया। इस बीच घर पर लिसा खतरे में थी। नाविक ने उससे मोती के बारे में पूछताछ की, लेकिन मोती मिलने के बाद नाविक ठीक समय पर जैक वापस आ गया और दोनों के बीच तुरंत भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि जैक नाविक का मुकाबला नहीं कर सका। कई दौर की लड़ाई के बाद जैक को हाथ में गोली लग गई। गोली की आवाज सुनकर बाकी लोग सतर्क हो गए और बीच बचाव के लिए दौड़ पड़े, लेकिन नाविक को डर था कि मोती निकालने का मिशन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उसने सब कुछ अनदेखा कर दिया और जैक को जान से मारने का निश्चय कर लिया। स्थिति को गंभीर देखकर नाविक जैक को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो गया हो और अपने ही साथियों पर भी दया न दिखा रहा हो। सौभाग्य से इससे जैक को भागने का मौका मिल गया, लेकिन नाविक हार मानने को तैयार नहीं थे और जैक का पीछा करते रहे। दोनों एक दूसरे का पीछा करते हुए समुद्र तट तक पहुंच गए। नाविक ठोकर खाकर गिर गया, जिससे उसकी बंदूक बेकार हो गई और उसके माथे पर खरोंच भी आ गई। घबराहट में जैक ने समुद्र में एक शार्क को दहाड़ते देखा। तेज रोशनी ने उसे एक विचार दिया और वह बचने के लिए पानी में कूद गया। यह देखकर नाविक ने भी बिना झिझक के उसके पीछे छलांग लगा दी, लेकिन उसके माथे पर लगे खून ने शार्क को आकर्षित कर लिया। उसने पलटवार करने के लिए अपना खंजर निकालने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, शार्क उसे पूरा निगल गई। जैक मौत से बच गया और घर लौट आया। लिसा को लगा कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा और वह खुद को तैयार कर रही थी, लेकिन जैक ने उससे कहा कि उन दोनों ने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद उसे एहसास हुआ है कि लिसा
उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। लीसा तुरंत अपने दुख से खुशी में डूब गई। अगले दिन वे समुद्र तट पर खड़े होकर हेलेन और कप्तान को विदा कर रहे थे। दोनों उस सुनसान द्वीप पर रहने लगे और अपनी खुशियों का नया अध्याय लिखने लगे। समय बीतता गया और जल्द ही लीसा ने एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया। तब से 3 लोगों का यह परिवार इस स्वर्ग समान स्थान पर चिंता मुक्त जीवन जीने लगा।